कौन है तू? कौन है? अरे बता कौन है तू? हाँ? संदीप तू? तेरी इतनी जरूरत, तूने मुझ पे हमला किया? किसी भी घर का रक्षक उस घर का मुखिया होता है, और अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो घर वालों का जीना दुश्वार हो जाता है। यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। यार चंदन, क्या बताऊं तुझे यार, पूरा धंधा मंदा चल रहा है। अरे इन्वर्टर का धंधा अच्छा खासा चल रहा था, बिजली 8-8 घंटे नहीं आती थी, अरे लोग इन्वर्टर लेके जाते थे। अभी 24 घंटे बिजली आने लगी, पूरा धंधा मंदा हो गया रे, पूरा धंधा। तुम अपनी बेटी संध्या को समझाते क्यों नहीं? पूरे गांव में चर्चा चालू है, संदीप के साथ उसका चक्कर चालू है। ए चंदन, जुबान संभाल के बात कर रहा। मेरी बेटी के बारे में आना शनप बकेगा ना तो तेरी टांगे काट कर रख दूंगा। मेरी जुबान संभालने से गांव वाली की जुबान थोड़ी बंद हो जाएगी। मैं तुम्हें वही समझाने के लिए यहाँ लाया हूँ। ए, क्या समझाएगा तू मुझे? क्या समझाएगा? पूरा गांव संध्या के बारे में खुलकर बात कर रहा है। अब उससे उसकी जवानी संभल नहीं रही है, फिसल गई है वो। चंदन, तूने मुझ पे हाथ उठाया, दोबारा ऐसी गलती की ना, काट के रख दूंगा। समझा नहीं तो अपनी बेटी को समझा। ए रुक रुक, किधर? हाँ, अरे किधर जा रही तू? घर में नहीं बैठ सकती? अरे समझ में आती कि नहीं तेरे को बात? अरे क्यों लड़की पे भड़क रहे हो? ए वसु, तू चुप बैठ। तुझे मालूम नहीं तेरी ये लड़की बिगड़ चुकी है। अरे पूरे गांव में बदनामी हो चुकी है। वो संदीप है ना, गुंडा मवाली, उसके साथ इसका नाम जोड़ा जा रहा है। थूक रहे हमारे मुंह पे। और तू क्या बात कर रही है? कुछ भी बात कर रहे हो? बेटी तू अंदर जा। वो संध्या के सामने क्या बकवास कर रहे थे? अब तुम्हारी वजह से वो कॉलेज में जाने छोड़ दे क्या? क्या बात कर रही तू? तू घर में बैठी रहती है, तुझे कुछ पता है? पूरे गांव में ढिंडोरा पिट चुका है। हमारी इज्जत है ना मिट्टी में मिल चुकी है। अरे बदनामी हो चुकी है पूरी। अगर बदनामी का इतना ही डर है ना तो उसकी शादी क्यों नहीं करा देते? शादी करा क्यों नहीं देते बोले? तेरी इसी बातों की वजह से वो लड़की का दिमाग खराब हो चुका है। अब उसको
मैं ही ठीक करूंगा। रुक। रुको, तुमने शराब पी है, शराब पी के मेरे बेटे के सामने नहीं जाने का। हाय, मुझे क्या अकल नहीं है? बढ़िया ही देर से आनी। माँ, 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 अरे क्या हुआ बेटी, तू इतनी डरी हुई क्यों हो? माँ, वो अरे क्या हुआ है बता ना। अरे माँ, क्या हुआ है, तू क्यों डरे? ए संध्या, तू क्या कर रही है इधर? हाँ? तेरे को बोला था ना अपने रूम में जाकर सो जा। चल, और हाँ, दरवाजा खिड़की ठीक से बंद कर लेना। हाँ, क्या? मैंने तुमसे कहा था ना हाँ? कि दारू पी के मेरे बेटे के कमरे में नहीं जाने का, फिर क्यों गए तुम? ए वसु, तुम्हें कुछ पता है क्या? ये तेरी लड़की है ना, सर पे चढ़ के बैठी है। अरे उसको खाली दरवाजा खिड़की ठीक से बंद करने के लिए बोलो ना, तो भी गुस्सा हो गई। हाँ? तुम क्या पागल हो गए हो क्या? ए पागल, ए क्या बात कर रहे तू? तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। फिजूल है बोले? मेरे से बात करना, मेरे से बात करना फिजूल? अरे मैं क्या? माँ, हाँ बोल ना बेटा। मुझे आपको कुछ बात बतानी है। बता ना, ऐसे क्या बात है जो तुम मुझे यहाँ लेके आई हो? माँ, कुछ ऐसी ही बात है जो मैं छुपा भी नहीं सकती और किसी और को बता भी नहीं सकती। क्या बात हुई है बेटा, मुझे सच सच बता। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको कैसे बताऊँ? बोल ना। माँ, कल रात पापा मेरे कमरे में आए थे। संध्या, किससे बात कर रही थी तू? कोई नहीं पापा, कौन लड़का था वो? कोई नहीं। बता। हाँ, समझा, वही मवाली गुंडा संदीप होगा। अरे क्यों बदनामी को क्यों गले लगा रही हो तू? अरे मैंने कुछ कमाया न कमाया, सब बहुत कमाई है, और तू पूरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। बहुत गर्मी चढ़ी ना, रुक, मैं ही तेरी गर्मी उतारता हूं, मैं ही इधर सो जाता हूं। अरे ये घर की बात घर में रहेगी। रुक 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 रुक। अरे ए, अगर तूने ये बात तेरी माँ को बताई ना, तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा, समझे? उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैंने ये बात किसी को बता दी तो वो मुझे जान से। माँ, अब प्लीज उनको मत बताना कि मैंने ये बात आपको बता दी है, प्लीज माँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतने गिर जाएंगे। संध्या बेटा, चल घर पे चलते, वो रुचि भी तो अकेली है घर में। हाँ चल चलते हैं। हे रघु, छोड़ना, आज सारा खर्चा मैं करूंगा, पार्टी मैं दूंगा, गुस्सा मत करना। अरे अपन दोस्त है यार। छोड़ो भी, अब कितना तंग करोगे? तंग करना भी शुरू ही कहाँ किया है। पापा ने देख लिया ना तो शक करेंगे, जाने दो मुझे। ए, तू मेरी संध्या के पीछे क्यों पड़ा है? हाँ? अरे कितनी बार समझाया तुझे, कितनी बार समझाया, कितनी बार समझाया? चल निकल यहाँ से, वरना जान ले लूंगा तेरी। निकल।
देख संध्या, तू आज से मेरे साथ मेरे कमरे में सोएगी। तुझे अकेले सोने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, अभी नहीं। लेकिन क्यों? माँ, पापा को शक हो जाएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वैसे भी शराब पीने के बाद वो बहुत गुस्सा करते हैं। तू उनसे इतनी डरती क्यों है? मुझे बहुत डर लगता है माँ। क्या बात चल रही तुम दोनों में? हाँ? कुछ नहीं पापा, कुछ भी तो नहीं। संध्या, तू आज भी उस गुंडे मवाली से मिली थी? अरे कितनी बार समझाया तुझे? पापा, वो उसकी बहन मेरे कॉलेज में है ना, तो बस उसे नोट्स देने थे। बस ये तेरी बहानेबाजी है ना, समझता हूं मैं। समझा रहा हूं तब तक समझ जा, वरना काट के गाड़ दूंगा तुझे। देखा ना माँ, देखा ना पापा ने क्या कहा। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे क्या बात है बेटा, तू इतनी नाराज क्यों लग रही हो? माँ, आप ना पापा के साथ ऐसे गुस्से में बात मत करो। उन्हें शक हो गया है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। वो आज सुबह मुझे कह रहे थे कि क्या रही संध्या, तेरी माँ आजकल मुझसे बड़ी उखड़ी उखड़ी रहती है। कहीं तूने उसे सब कुछ बता तो नहीं दिया? जुबान खोलने से पहले याद रखना, सबसे पहले मैं उसे ही दुनिया से विदा कर दूंगा। क्या तेरे मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता? कोई नहीं। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ये सब आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन तू एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा। वो मधुकर जी के यहाँ हल्दी का फंक्शन है, जाना तो पड़ेगा ही ना। तू भी चल मेरे साथ। माँ, वो मुझे ना कुछ नोट्स तैयार करने हैं, तो मुझे घर पर ही रुकना पड़ेगा। आप ऐसा करो, आप रुचि को लेकर चले जाओ। अब पापा खाना खाने के बाद जाएंगे तो सीधा शराब पीकर ही घर लौटेंगे ना। ठीक है बेटा, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। माँ, हमें जाना है ना? हाँ बेटा, चलते हैं। बाय दीदी। बाय। चलो। ये कमीना मेरे घर की तरफ क्यों जा रहा है? धीरे जरा, कोई ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा है आज। रहने दो। ऐसे कैसे रहने दे? हम दोनों के अलावा है ही कौन इधर? कोई आ भी सकता है, कोई देख भी सकता है। कौन ही आएगा? आने दो। क्या रे हरामजादे, कितनी बार समझाया, समझता नहीं तू? पहले तू मेरे घर से निकल, निकल, और तू चल मेरे साथ। मजा है ना? हाँ। दीदी, तुम्हें क्या हो गया? रुचि बेटा, तू अंदर जाके पढ़ाई कर, मैं आती हूँ। संध्या, संध्या बेटा, ये क्या हो? ये क्या हुआ है तेरे साथ? पापा ने मेरी इज्जत लूट ली। चम तू, चम। पापा, क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है तू? हाँ? हाँ। ए, मुझे पता है क्या चाहिए तुम्हें। चंदन ठीक कहता था, तुम्हें तुम्हारी जवानी संभाली नहीं जा रही। अरे मैं हूं ना, बाहर वाले से घर वाले अच्छे। अबे नहीं बाबा, प्लीज।
मैं जानता हूँ क्या चाहिए तुम्हें। हाँ, मैं देता हूँ। घर की बात घर में रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारी माँ को नहीं, बहन को नहीं, किसी को नहीं। पापा नहीं, प्लीज छोड़ो पापा। मैं जीना नहीं चाहती माँ, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। अब तो इनका ये हमेशा का शुरू हो जाएगा। नहीं, अब तू नहीं, वो मरेगा। मरना तो अब उसे चाहिए। लेकिन पापा। हाँ, तेरे पापा। वो पापा नहीं है, राक्षस है, राक्षस। ठीक है, उससे बोलना मैं उसे मिलना चाहती हूँ। ये संदीप है और ये उसका दोस्त प्रमोद। हाँ, और इसने पहले भी बहुत से काम किए हैं। ठीक है, लेकिन तुम ये काम करोगे कैसे? मैं बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। इस काम के लिए 2.5 लाख रुपए लूंगा। 50,000 पहले और 2 लाख काम होने के बाद। ठीक है, मैं 2.5 लाख दे दूंगी, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। और हाँ, हम दोनों का नाम कहीं पे नहीं आना चाहिए। इसके लिए सीधा रास्ता ये है कि हम चोरी के बहाने आपके घर में घुसेंगे और उसे मार देंगे। आप पुलिस को ये बयान देना कि घर में चोर घुस आए थे। वो 2 लाख रुपए नकद भी आप घर में रख देना, हम उठा के ले जाएंगे। आप पुलिस को बता देना कि घर में से 2 लाख रुपए भी चोरी हो गए। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक होगा। इससे ना किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक है, तुम तैयारी कर लो, हम 2 दिन बाद इस काम को अंजाम दे देंगे। रघुवीर के कत्ल की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर खेल के पीछे एक और खेल होता है और हर मुखौटे के पीछे एक चेहरा। प्लानिंग तो हो चुकी थी, लेकिन होना क्या था? कांस्टेबल, यस सर। घर की तलाशी लो। यस सर। एक बक्से में 2 लाख रुपए रखे हुए थे संध्या के शादी के लिए, वो भी चोर लेके गए। आप लोगों ने उनका चेहरा देखा था? कैसे देखते? उन्होंने चेहरे पे गमछा बांधा हुआ था। ये घटना कब और कितने बजे हुई थी? और आप लोग कहाँ थे? और ये कहाँ थे? शायद सुबह के 4 बजे होंगे। पापा को ना रात को पानी पीने की आदत है। पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आए होंगे और तभी उन्होंने चोरों को देखा होगा। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। मैंने पापा के चीखने की आवाज सुनी और मैं कमरे से बाहर आ गई और मैंने देखा तो पापा जमीन पे गिरे पड़े हुए थे। उन दोनों चोरों के हाथ में चाकू था। उन्होंने हमें धमकाया कि अगर हम कुछ बोले तो वो हमें जान से मार डालेंगे। एक चोर चाकू लेके नीचे खड़ा रहा और दूसरा चोरी करने को ऊपर भागा। अच्छा, तो पुलिस स्टेशन में फोन किसने किया था? मैंने फोन किया था। किसी ने उनको यहाँ से जाते हुए देखा? पता नहीं। उनके स्केच भी नहीं बनवा सकते। कैसे पता लगेगा कि वो कौन थे और कहां से आए थे?
दोस्तों, मैंने अभी आपसे कहा था, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप सबने शायद यही सोचा होगा कि एक ऐसा इंसान जिसने रिश्तों को कलंकित किया, उसे प्लान बनाकर मार दिया और बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, आपने केवल सिक्के का एक पहलू देखा है। क्या होगा सिक्के का दूसरा पहलू? अब हमारी सारी मुसीबतें खत्म। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। अब हम जैसे चाहेंगे ना वैसे प्यार करेंगे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने माँ को मनाया कैसे? उसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ तो है ही भूली। मुझे उनको यकीन दिलाना था कि पापा की मुझ पे बुरी नजर है। कैसे? कैसे? संध्या, अभी किससे बात कर रही थी तू? किसकी आवाज आ रही थी तेरे रूम से? कोई नहीं था। समझा मैं। ए, वही था ना, गुंडा मावाली संदीप। तुझे कितनी बार समझाऊं? अरे क्यों बदनामी को गले लगा रही तू? अरे मैंने बस इज्जत कमाई, इज्जत। उसे क्यों मिट्टी में मिला रही बेटा तू? बेटा हाथ जोड़ता हूं मैं, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। वो गुंडा है, मवाली है। मैं संदीप से प्यार करती हूँ। कैसी बातें कर रही है बेटी तू? अरे मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू समझ नहीं रही है। ये नहीं चल सकता बेटा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ बेटा, पैर पड़ता हूँ। मैं चाहे जो मर्जी करूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। संध्या, उन्हें पता ही नहीं था कि माँ उन पे क्यों नाराज है, और इसी बात का मैंने फायदा उठाया। क्या रे संध्या, तेरी माँ हमेशा उखड़ी उखड़ी क्यों रहने लगी आजकल? अरे मैंने क्या बिगड़ा है तुम लोगों का? तुम्हारा भला हो यही तो सोच है मेरी। और तुम्हें कुछ अच्छा बताओ तो तुम्हारा चेहरा हमेशा उतरा उतरा रहता है। अरे क्या रहा है अपने घर में? और तुम्हारी माँ मुझ पे नजर रख रही है। अरे ऐसी गलती क्या की है मैंने? तुम लोगों का भला हो, अच्छा हो, यही तो सोचता हूं मैं। कमाल हो तुम भी, मुझे पता ही नहीं था तुम्हारे पास इतना दिमाग है। तुम्हें तो अब बहुत कुछ पता नहीं है। तुम्हें पता है, जिस दिन तुम घर पे आए थे ना, तो पापा ने तुम्हें बहुत मारा, और उसके बाद मुझे घसीटते हुए रूम में लेके गए। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैंने माँ को कुछ अलग ही समझाया। चल तू। अरे क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देना चाहती है तू? तुम्हारी वजह से समाज में सर उठा के नहीं जी पा रहा हूं मैं। अरे बदनामी हो चुकी है पूरी। तू मेरी बेटी है, मैं तेरे भले के लिए सोचूंगा ना। मुझे बस थोड़ा वक्त दे दे बेटा, थोड़ा वक्त। मैंने वो मार्केट वाली दुकान है ना, उसे बेच दिए। उसके अच्छे खासे पैसे आएंगे ना, तो तेरी अच्छी जगह शादी करा दूंगा। बेटी, जहाँ पे तू हमेशा खुशहाल जिंदगी जिएगी, खुश रहेगी तू। क्यों वो संदीप जैसे आवारा लड़के के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है तू? मैं तुम्हें दुल्हन बनाने के सपने देख रहा हूँ, और तू संदीप जैसे आवारा गुंडे लड़की के पीछे। बेटी, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझ पर रहम कर बेटी, मुझ पर रहम कर। ऐसा मत कर। तो उसे पता चल गया था मैं आया था? हाँ, पता चल गया था, पर फिर मैंने कुछ ऐसा खेल खेला कि माँ को लगे मैं नहीं, पापा खुद गलत है। ये क्या हुआ है तेरे साथ? हाँ, अरे बोलना, क्या हुआ? पापा ने मेरी इज्जत लूट ली। जब तुम्हारे दोस्त ने बताया ना कि पापा को रास्ते से हटाने के लिए 2.5 लाख रुपए लगेंगे, मैं समझ गई कि इतने पैसों का इंतजाम सिर्फ माँ ही कर सकती है। और आगे का सब तो तुम जानते ही हो। मैं जीना नहीं चाहती माँ, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। अब तो इनका ये हमेशा का शुरू हो जाएगा। नहीं, अब तू नहीं, वो मरेगा।
वो मेरे प्यार के दुश्मन थे और मैं उनकी दुश्मन थी। मैंने माँ को बताया कि पापा ने मेरी इज्जत लूटी और फिर माँ को भी बहुत गुस्सा आया और फिर माँ को मनाना मुश्किल नहीं था। पापा की हत्या के लिए उन्होंने खुद 2.5 लाख रुपए का इंतजाम किया। अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तुझे क्या लगा पुलिस के हाथों से बच जाएगा तू? गांव में पूछताछ किया और पता चला रघुवीर का दुश्मन एक ही है और वो है तू। तुम्हारा उसके बेटे के साथ चक्कर चल रहा था। तेरे घर से 2 लाख रुपए मिले तभी मुझे यकीन हुआ ये खून तुमने ही किया है। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। हमें संध्या और उसके माँ ने सुपारी दी थी। क्या? हाँ। अच्छा, मतलब रघुवीर की सुपारी संध्या और उसकी माँ ने दी थी? हाँ। शायद आपको पता नहीं, उसने अपनी दुकान का सौदा कर रखा था और उस पैसे से अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। बेवकूफ तो आप है। आपकी बेटी ने आपको बेवकूफ बनाया। उसने ये सारा नाटक रचाया है आपको झूठ बोलकर। पूछिए उससे कि ये सारी बातें झूठ है। अब चलिए। जरूरी नहीं जो पहली नजर में नजर आए वो सच ही हो, वो नजर का धोखा भी हो सकता है। यह कहानी मेरे लिए हैरान कर देने वाली कहानी थी कि क्या एक बेटी इस हद तक जा सकती है। इस कहानी का दूसरा पहलू इतना घिनौना होगा ये शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या प्यार का जुनून इस हद तक होना चाहिए? इसलिए किसी भी चीज को नजर से नहीं, नजरिए से देखिए।